ये इंसान से इंसान कम और चमगादड़ से इंसान ज़्यादा फैलता है। और ये बात याद रखने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है कि जितने भी केसेस इंडिया में आए हैं, इंडिया है बहुत बड़ा मुल्क, और जितने भी इंडिया में केसेस आए वो इंडिया के ईस्टर्न वाले एरिया में, जो कि बांग्लादेश के करीब है, सिंगापुर के करीब है, और ज़्यादातर केसेस दुनिया के उधर ही आते हैं। इसके जो जो हमारे से करीब जो जो बॉर्डर लगता है, उधर केसेस नहीं आए हैं कोई। तो इवन तो हमारे पास ये चमगादड़ मौजूद है, इस इलाके में ये बीमारी अभी तक नहीं आई है। एंड सेकेंडली, ये एयरपोर्ट में हम स्क्रीनिंग तो कर रहे हैं, मगर लाइक आई सेड कि इंसान से इंसान में फैलने के इसके चांसेस कम ही हैं इसके। तो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो चमगादड़ और चीज़ें हमारे पास भी मौजूद हैं, तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ कि हमारे साथ भी हो सकता है, किसी भी तरह का कुछ चांस कि पाकिस्तान में अगर चमगादड़ है तो फल है या चीज़ें हैं तो हो सकता है। देखिए, होने को तो हो सकता है, मगर अभी तक इस एरिया में कभी इस वायरस की शिनाख्त नहीं हुई है, कोई सस्पिशियस या केस भी नहीं आया है। एंड ऑब्वियसली याद रखें कि दुनिया के हर इलाके में अपनी अपनी बीमारियाँ बहुत सारा हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, और कोई बीमारी एक जगह से दूसरी जगह भी आ सकती है। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्लीज़ परेशान होने की बात नहीं है, ये कोई नया कोविड या कोई नई वबाई बीमारी ऐसी नहीं है जो कि एकदम से दुनिया को अपने लपेट में ले लेगी जैसे पहले हुआ था। भारत में अगले हफ्ते से T20 वर्ल्ड कप मुनक्किद होने जा रहा है। इस वर्ल्ड कप से पहले एक वबाई मरज का फूटना यकीनन एक खतरे की निशानदेही है। भले ये वबाई मरज अभी एपिडेमिक है, लेकिन इसमें पेंडेमिक बनने की तमाम तर सलाहियत बदरजा उतम मौजूद है। अल्लाह ना करे कि दुनिया 6 साल बाद ही एक और आलमगीर नौइयत के वबाई मरज के दहाने पर खड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत वर्ल्ड कप को बचाने के लिए इस वबाई अमराज को दबा रहा है या अंडर रिपोर्ट कर रहा है। अहम बात यह है कि भारत क्रिकेट की दुनिया का चौधरी है, इसलिए जो चाहता है मनवा लेता है। हाल ही में भारत ने इसका मुजाहिरा भी किया कि जब उसने हालात बदलने के बाद उसूल बदल दिए। खुद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं की, लेकिन जब बांग्लादेश ने भारत में खेलने पर ज्यादा संजीदा और संगीन नौइयत के तहफ्फुजात का इजहार किया तो भारत ने बांग्लादेश के तहफ्फुजात मुस्तरद करा दिए और सब उसूल बदल दिए। और अलमिया यह है कि भारत के इस दोगलेपन पर दुनिया में पाकिस्तान के अलावा किसी ने भी सदाए एहतजाज बुलंद नहीं किया। इसीलिए इस सवाल में, इस तशवीश में वजन है कि भारत महज एक टूर्नामेंट के लिए और इससे जुड़े माली फायदे के लिए दुनिया को एक खतरे से, एक वबाई मरज से दोचार करने जा रहा है। और अगर भारत ऐसा करता है तो कल के किसी अलमिये का जिम्मेदार कौन होगा? क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस के इस मकूले की कीमत चुकाने के लिए दुनिया तैयार है? यह आज का सवाल है, कल का मुमकिना वबाल है। अब आते हैं नीपा वायरस की कि इसकी शिद्दत क्या है, इसका फैलाव क्या और इससे बचाव की सूरत हाल क्या, इस सवालात जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद साहब, एक्सपर्ट हैं वायरल डिजीज़ के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बेसिकली ये वायरस क्या है और किस तरह से अब ये फैल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कहा जाता है 2001-2 में भी कुछ मरीज़ जो हैं वो मलेशिया में आई थिंक सामने आए थे, फिर उस तरह से उसके बाद भी, लेकिन ये है क्या और किस तरह से यह फैल रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बताने का शुक्रिया। तो देखिए, ये वायरस है जो कि बुनियादी तौर पे जानवरों से इंसानों पे में फैलती है, और इससे एक किस्म का गर्दन तोड़ बुखार या दिमाग में इन्फेक्शन होता है। इवन दो इसकी अमात की शरह ज़्यादा होती है, 40 to 70% तक इसकी अमात होती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंसानों में इन्फेक्शन बहुत कम होता है, और इंसान से इंसान भी ये बहुत ही कम ट्रांसमिट होता है। तो ये वो वबाई शक्ल इस्तेमाल करने के इसके चांसेस नहायत ही कम है या ना होने के बराबर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस वक्त जो है वो सब लोगों की नज़रें भी हैं कि जी इंडिया में बहुत स्टेडियम्स में रश होगा, लोग होंगे, तो क्या ये इंसानों में फैलने की जो आप बात करें तो फिर ये फैलता किस तरह से है? ये वहाँ इंसानों में फैल नहीं सकता? कोविड जितना खौफनाक था दूसरी जानिब ये है। नहीं, तो देखिए, ऐसा नहीं कि इंसान से इंसान नहीं फैलता, मगर अमूमन जो लोगों को लगता है ये चमगादड़ से लगता है। तो जिन चमगादड़ों को ये बीमारी है, उनसे इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। एंड अगेन, ऐसा नहीं कि अगर चमगादड़ आपके ऊपर उड़ के जा रही है तो आपको ये इन्फेक्शन हो जाएगा, या करीब से गुजरे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर किसी बीमार चमगादड़ को आप हैंडल करें, पकड़ें, चमगादड़ का गोश्त लोग खाते हैं, उससे लग सकता है, या
कोई ऐसा फल या दरख्त जहाँ पे चमगादड़ ने खाया हो, जो उसकी तबीयत खराब हो, तो उससे लग सकता है। तो जैसे कि जो पेड़ होते हैं, उस पे से जो गूदा निकलता है, लोग उसको पका के अमूमन या खाते हैं। इंसान से इंसान लग सकता है, मगर अमूमन ये उन्हें कंडीशन में होता है जब कोई अस्पताल में होता है, उनकी तबीयत खराब होती है, सिक्रीशन निकल रहे होते हैं, उस केस में निकलता है। अमूमन आम कॉन्टैक्ट से लगने के चांसेस बहुत ही कम है। अच्छा, अभी जो रिपोर्ट भी हुआ कि इंडिया में मेडिकल जो अमला है, स्टाफ है, 2 नर्सेस को भी ये हुआ, तो अब है कि जो आप बात करें वो फैल सकता है। इसके लिए पाकिस्तान में ऐसे कुछ चांसेस कि हमारे में भी यहाँ आ सकती है कोई चीज़ है, क्योंकि यहाँ भी अब हिफाजती इक़दाम के हवाले से बात हुई कि शुरू हो गए। तो देखिए, अगेन लाइक आई सेड, ये इंसान से इंसान कम और चमगादड़ से इंसान ज़्यादा फैलता है। और ये बात याद रखने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है कि जितने भी केसेस इंडिया में आए हैं, इंडिया है बहुत बड़ा मुल्क, और जितने भी इंडिया में केसेस आए वो इंडिया के ईस्टर्न वाले एरिया में, जो कि बांग्लादेश के करीब है, सिंगापुर के करीब है, और ज़्यादातर केसेस दुनिया के उधर ही आते हैं। इसके जो हमारे से करीब जो बॉर्डर लगता है, उधर केसेस नहीं आए कोई। तो इवन तो हमारे पास ये चमगादड़ मौजूद है, इस इलाके में ये बीमारी अभी तक नहीं आई है। एंड सेकेंडली, ये एयरपोर्ट में हम स्क्रीनिंग तो कर रहे हैं, मगर लाइक आई सेड कि इंसान से इंसान में फैलने के इसके चांसेस कम ही हैं इसके। तो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो चमगादड़ और चीज़ें हमारे पास भी मौजूद हैं, तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ कि हमारे साथ भी ये हो सकता है, किसी भी तरह का कुछ चांस कि पाकिस्तान में अगर चमगादड़ है तो फल है या चीज़ें हैं तो हो सकता है। देखिए, होने को तो हो सकता है, मगर अभी तक इस एरिया में कभी इस वायरस की शिनाख्त नहीं हुई है, कोई सस्पिशियस या केस भी नहीं आया है। एंड ऑब्वियसली याद रखें कि दुनिया के हर इलाके में अपनी अपनी बीमारियाँ बहुत सारा हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, और कोई बीमारी एक जगह से दूसरी जगह भी आ सकती है। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्लीज़ परेशान होने की बात नहीं है। ये कोई नया कोविड या कोई नई वबाई बीमारी ऐसी नहीं है जो कि एकदम से दुनिया को अपने लपेट में ले लेगी, जैसे पहले हुआ था। अच्छा, तो ये आप करेंगे किसी तरह से इससे खौफज़दा होने की बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है वो है कि कोई अगर मरीज़ है तो अगर वहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ फिर बिल्कुल आइसोलेशन वाला ही होगा, या किसी और मुल्क में है तो सिर्फ आइसोलेशन तक उसको महदूद किया जाए? जी बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि जब तबीयत ख़राब होती है, जब अस्पताल में होते हैं, तो उसमें हम आइसोलेशन में ही रखते हैं उन मरीज़ को। याद रखें कि हर अस्पताल के अंदर आइसोलेशन के एरिया बने हुए होते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे भी बीमारियाँ देखते हैं जो कि ज़्यादा कॉमन है और जो ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, टीबी, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स वाली। तो ऐसे लोगों को भी हम वैसे भी आइसोलेशन में रखते हैं अस्पतालों के अंदर। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे, वाइल्ड डिजीज़ एक्सपर्ट, और ये कि पाकिस्तान में इसका ख़तरा नहीं है, लेकिन भारत में बहरहाल नाज़रीन वहाँ ख़तरा ज़रूर है, लेकिन वर्ल्ड कप के हवाले से कहा जा रहा है कि इस तरह से इंसानों में नहीं फैल सकता अंटिल कि कोई मरीज़ ना हो। तो अब देखना ये है कि भारत इस चीज़ से किस तरह से आगे निपटेगा, लेकिन लोगों की नज़र वर्ल्ड कप पर ज़रूर है। डरने की कहा जा रहा है